शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवद गीता का ये विशेष ज्ञान सत्र धीरे धीरे स्थित प्रज्ञता के अंतिम सोपान की ओर गतिशील है और हम सभी भगवद गीता के ज्ञान की विशिष्ट चर्चा में नित्य प्रति सम्मिलित हो रहे हैं और जैसी श्री भगवान की इच्छा होती है, जैसा उनके द्वारा विचारों की प्रेरणा होती है, वैसी प्रस्तुति श्री भगवान श्री गोविंद के माध्यम से हम कर पाते हैं। क्योंकि गीता ज्ञान का जो विषय है वो बहुत ही गूढ़ है और उसकी निर्बाध प्रस्तुति कर पाना भगवान गोविंद की कृपा से ही संभव हो पाता है, वैसे नहीं हो पाता है। तो हमारा ये मानना है कि हम सभी निमित्त मात्र हैं और भगवान श्री गोविंद के एक उपकरण मात्र हैं। उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, उनकी दया से ही समस्त ब्रह्मांड गति कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। तो भगवद गीता ज्ञान के इस सत्र में, कल के सत्र में 63वें श्लोक के पूर्वार्ध अंश के क्रोधात् भवति सम्मोहा प्रकरण पर चर्चा हुई थी। यानी क्रोध से सम्मोह उत्पन्न हो जाता है, मूर्तापूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है। इस विषय पर कल की चर्चा को विराम दिया गया था और आज की चर्चा का जो विषय है वो सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा पर आधारित है। यानी मूर्तापूर्ण भाव से उत्पन्न हो, मूर्तापूर्ण भाव के उत्पन्न हो जाने से स्मृति में विभ्रम हो जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं कि जब मनुष्य में सम्मोह छा जाता है, सम्मोह बढ़ जाता है, क्रोध के आने पर उसमें मूर्तापूर्ण भावों की वृद्धि हो जाती है। जब उसकी मन और बुद्धि मूर्तापूर्ण भावों से सरोबार हो जाती है, सराबोर हो जाती है, उसमें मूर्तापूर्ण भाव भर जाता है, तो उसकी जो स्मृति है उसमें भ्रम पैदा हो जाता है। तो पहले हम ये बताएंगे कि स्मृति क्या है और फिर ये चर्चा करेंगे कि स्मृति में भ्रम कैसे, विभ्रमा की स्थिति कैसे हो जाती है, स्मृति जो है वो भ्रमित कैसे हो जाती है। इस तथ्य की सम्मोह के आने पर स्मृति में भ्रम कैसे उत्पन्न हो जाता है, इस तथ्य का प्रकटीकरण करेंगे। तो पहली जो चर्चा है वो सम्मोहात् स्मृति पे है। यानी मूर्तापूर्ण भाव से स्मृति विभ्रमित हो जाती है। तो स्मृति जो शब्द इसमें आता है वह क्या है, इस बारे पर हम चर्चा करेंगे।
मनुष्य जो भी कार्य, जो भी कर्म अतीत में करता है, तो वे कर्म जो उसके द्वारा संपादित किए जाते हैं, उनकी जो क्रिया है या उनसे प्रकट होने वाला जो कार्य है, वह मनुष्य की स्मृति में भर जाता है। जैसे जब हम शिशु अवस्था में थे, तो शिशु अवस्था में जो मनुष्य कर्म करता है, वो मनुष्य की स्मृति में नहीं रहते हैं। कुछ समय पश्चात जब बाल्यावस्था आ जाती है, तो बाल्यावस्था से मनुष्य के कुछ कर्मों का उसे बोध रहता है कि हमने बाल्यावस्था में अमुक कर्म किए थे। तो जो शिशु अवस्था है, शिशु अवस्था के बाद में बाल्यावस्था की भी जो स्थिति है, उस स्थिति तक भी मनुष्य में किए गए कर्मों का ज्ञान नहीं रहता, उनकी स्मृति नहीं रहती, कोई स्मरण में नहीं रहते। उसके बाद में जो कर्म करता है, तो वे सारी संपूर्ण कर्म तो किए जाते हैं, परंतु उनमें से जो कुछ विशेष कर्म होते हैं, वे मनुष्य के स्मरण में रहते हैं। तो ये जो उसकी स्मृति में रहते हैं, और उसमें से अधिकांश विस्मृत हो जाते हैं, यानी हम भूल जाते हैं, उनको विस्मृत हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने किए गए कर्मों को भूल जाते हैं, अधिकांश को भूल जाते हैं, और कुछ हमारी स्मृति में रहते हैं। तो ऐसे अपने द्वारा, मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों का जो संकलन है, वह स्मृति नामक तत्व में रहता है। जैसे हम ये मान लें कि एक स्मृति में रहता है वो, तो ये कुछ मनीषी ये मानते हैं कि चित्त में संकलित होता है, संस्कार हमारे सब चित्त में संकलित होते जाते हैं। तो ये भी चूँकि यह एक अनुभव का अपना विषय है, अपना जो प्रयोग है कि चित्त में संकलित होते हैं या स्मृति नामक कोई तत्व तो अलग है। चूँकि यहाँ पर श्री भगवान ने कहा स्मृति भी भ्रमा, तो स्मृति नामक तत्व भी है, जो ऐसा बहुत मनीषी मानते हैं कि स्मृति नामक जो तत्व है वो बुद्धि में रहता है। जो स्मरण करते हैं, तो वो स्मृति नामक जो तत्व है, जिसमें कर्मों का संकलन होता जाता है, कुछ विशिष्ट कर्मों का संकलन होता जाता है। और कभी ऐसा होता है जैसे कोई कर्म हमारे द्वारा किया गया और वो किसी कारण विस्मृत हो गया, हम उसको भूल गए, तो कभी कभी वह स्वतः ही प्रकट हो जाता है कि अरे ये भूल गए थे, और वो हमारी स्मृति में पुनः आ जाता है। तो वो इसका मतलब वो स्मृति में था, स्मृति नामक तत्व में इसका मतलब था। वो अगर नहीं था तो प्रकट कैसे हुआ? तो प्रकट होने का अभिप्राय ये है कि वो स्मृति में था। तो कुछ मनीषी मानते चित्त में स्मृति होती है, और कुछ मानते हैं कि बुद्धि में स्मृति होती है, लेकिन स्मृति होती है, स्मृति नामक जो तत्व है होता है। जैसे इसको हम एक पात्र मान लें, उचित ये होगा कि स्मृति को हम एक पात्र मान लें जहाँ पर हमारी किए गए कर्मों की स्मृतियाँ संकलित होती हैं, भरती जाती हैं। तो जैसे हमने आज 25 साल पहले, 30 साल पहले कोई विशेष घटना हमारे साथ हुई, तो वो स्मृति में संकलित हो जाती है, और वो संकलित जब हो जाती है तो वो समय के साथ प्रकट होती है। जैसे हम उसको याद करना चाहें कि हमारे साथ ये घटना हुई थी, तो वो परिस्थिति को देखकर, स्थिति को देखकर स्वतः भी प्रकट होती है, और ऐसे ही अनायास प्रकट हो जाती है। स्वतः प्रकट होना और अनायास प्रकट, परिस्थिति को देखकर प्रकट होना, स्वतः प्रकट होना
या अनायास प्रकट हो जाना। तो वो जो घटना हुई थी उसकी जो स्मृति है वो स्मृति नामक पात्र में संकलित थी और वो वहाँ से प्रकट हो गई। तो ये जीवन पर्यंत चलता है। और ये ऐसा भी मानते हैं, मनीषी लोग ऐसा भी मानते हैं और शास्त्रों में भी ऐसा उल्लेख आता है कि जो हमारे पूर्व जो असंख्य जन्म हुए हैं उनकी भी स्मृति चित्त में संस्कार के स्वरूप में रहती है। ये जो पूर्व जन्म के हमारे संस्कार हैं वे हमारे चित्त में संकलित रहते हैं, क्योंकि चित्त का जो विषय, चित्त का के बारे में जो कहना है वो बड़ा विशद तत्व है चित्त। क्योंकि मन, बुद्धि और अहंकार को ही हम अंतःकरण मानते हैं, लेकिन जब चौथे भाग को अंतःकरण चतुष्ट बोलते हैं, इसको अंतःकरण चतुष्ट में चित्त का वर्णन आ जाता है। जहाँ भगवत गीता में जहाँ पर चिंतन का विषय है तो वहाँ पर श्री भगवान ने चित्त पद का प्रयोग किया है, और जहाँ पर सामान्य विचार का प्रश्न है वहाँ पर मन का प्रयोग किया है। जैसे पतंजलि योग दर्शन में चित्त की वृत्तियों के निरोध को, अवरोध को योग कहते हैं, तो वहाँ चित्त का प्रयोग हुआ है। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं, ये पतंजलि ने कहा। और फिर चित्त की वृत्तियाँ रुकती कैसे हैं? मन, अभ्यास और वैराग्य से रुकती हैं, ये भी महर्षि पतंजलि ने कहा। तो लेकिन यहाँ पर भगवत गीता जो है वो श्री भगवान ने ये पूछा कि चंचल, प्रमथनशील, बलवान और दृढ़ मन को रोकने का उपाय क्या है? तो श्री भगवान ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य है। तो महर्षि पतंजलि ने जो चित्त की चंचलता, चित्त की वृत्तियों को रोकने का जो साधन बताया वो भी अभ्यास वैराग्य बताया। और श्री भगवान ने मन की वृत्तियों को, मन की चंचलता को रोकने का जो साधन बताया वो भी अभ्यास वैराग्य बताया। तो ऐसे लगता है कि यहाँ पर मन का वर्णन है और वहाँ पर चित्त का वर्णन है। तो इस प्रकार लगता है कि चित्त और मन जो है वो एक ही तत्व हैं, एक ही सत्ता है। मन के अंदर जो मन और चित्त जो है, तो चूँकि यहाँ पर महर्षि पतंजलि चित्त की वृत्तियों के निरोध के साधन को अभ्यास और वैराग्य के रूप में वर्णित करते हैं, और श्री भगवान मन की चंचलता को रोकने का साधन अभ्यास और वैराग्य बताते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो मन और चित्त एक ही तत्व है। जहाँ पर सामान्य विचार होता है वहाँ मन काम करता है। अब जहाँ पर विशेष चिंतन होता है, क्योंकि इनकी वृत्तियाँ भी पृथक पृथक हैं। मन की वृत्ति संकल्प है और चित्त की वृत्ति चिंता और चिंतन है। अलग वृत्ति वृत्तियाँ पृथक पृथक हैं। तो वृत्तियों के पृथक पृथक होने पर मन और चित्त को हम पृथक पृथक मान लेते हैं, और इस प्रकार से उसकी चंचलता के रोकने के साधन के आधार पर हम मन और चित्त को, मन ही चित्त है, चित्त ही मन है, ऐसा प्रतीत होता है। तो चूंकि यह मन और चित्त का जो विषय है यह एक गूढ़ विषय है, इसको हम प्रयोगात्मक रूप से या शास्त्रों के द्वारा या मनीषियों के द्वारा जो इसके विशेष जानकार हैं उनसे समझ सकते हैं और उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। दोनों बातें हैं। परंतु यहाँ पर जो हमने बताया था कि जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं वो मनुष्य के चित्त में संकलित होते हैं। जो स्मृतियाँ हैं वो संकलित तो हैं लेकिन वो स्मरण में नहीं है। चित्त में संस्कार के स्वरूप में संकलित तो हैं
चित्त रूपी पात्र में असंख्य जन्मों के संस्कार संकलित तो हैं, लेकिन उसकी स्मृति विस्मृत कर दी गई है। ये तथ्य यहाँ पर है। संकलित तो है, लेकिन वो हमारी स्मृति में नहीं है, वो हमारी स्मृति में नहीं आती। पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो हमारी स्मृति में नहीं आते हैं। स्मृति वहाँ पर उस पात्र को ढक दिया गया। ऐसा मान लें आप कि चित्त पूर्व जन्म के जो संस्कार थे वो चित्त नामक पात्र में संकलित तो कर दिए गए, परंतु वो किसी उसका जो मुंह था, मुख था, वो किसी ढक्कन से बंद कर दिया गया। तो स्मृति संस्कार स्मृति में संचित तो हैं और इस तथ्य को हम नहीं जान पाते। श्री भगवान ने कहा कि बहुनी विव्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि ना तुम वेद परतप। हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम नहीं उन जन्मों को जानते हो, लेकिन हमें उन जन्मों का बोध और ज्ञान यथावत है। ये अंतर है, ये मनुष्य में और श्री भगवान में यही अंतर है कि वेदाहम समतीतान वर्तमानान च अर्जुन। जो अतीत में हुए जीव हैं उनको मैं जानता हूँ, वर्तमान में उनको जानते हैं, और जो भविष्य में होंगे उनको भी जानते हैं। तो ये भगवत सत्ता है। और जो जीव की सत्ता है वो यही नहीं जान पाती, वो त्रिकालज्ञ नहीं है, वो बहुत अल्पकालिक उसको ज्ञान होता है। तो अल्पकालिक सत्ता है, एक भगवत सत्ता है। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है कि जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो हमारे चित्त में संकलित रहते, चित्त रूपी पात्र में संकलित रहते हैं, ऐसा मनीषियों और शास्त्रों का मानना है। साधकों को इस पर प्रयोग और विचार करना चाहिए, इसमें हम कोई निर्णय नहीं दे सकते। अब यहाँ पर स्मृति का बात, स्मृति की बात हो रही थी। तो स्मृति रूपी जो पात्र है उसमें भी हमारे कर्मों का संकलन रहता है, कर्म हमारे संकलित रहते हैं उसमें, और हम अनेक कर्म हमारे जो द्वारा जो किए गए हैं वे स्मृति रूपी पात्र में संकलित रहते हैं, लेकिन उनका भी ढक्कन बंद रहता है और उनको हम भूल जाते हैं, विस्मृत कर देते हैं, वे हमारी याद में नहीं रहते। तो यहाँ पर जो स्मृति का जो प्रयोग श्री भगवान ने किया कि सम्मोह से, यानी मूर्तापूर्ण भाव आ जाने से स्मृति भ्रमित हो जाती है। मनुष्य जीवन पर्यंत ये सीखता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये तथ्य सीखता है। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें आचार्य गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। तो ये बात हम जानते हैं। जैसे हम कोई व्यक्ति हमारे सामने अपनी आयु से वृद्ध या ज्ञान में वृद्ध या आचार्य या साधु पुरुष या अन्य कोई पद प्रतिष्ठा में उच्च व्यक्ति हमारे सम्मुख प्रकट हो जाए, आश्रम से या आश्रम में श्रेष्ठ व्यक्ति प्रकट हो जाए, तो उसका हम उठ के सम्मान करते हैं। और वह सम्मान करने का जो भाव है वो हमारी स्मृति में रहता है। कैसे हम कहेंगे कि इसका सम्मान करना है? तो सम्मान करने का जो भाव है वह हमारी स्मृति में रहता है, कभी वो समय के साथ प्रकट हो जाता है। समय के साथ वो जो भाव है उसको सम्मान देने का जो भाव है वह समय के साथ प्रकट हो जाता है, और फिर प्रकट होने पर हम वैसी चेष्टा करते हैं, उठकर उसका सम्मान करते हैं और उसको यथा योग्य उसकी पूजा उपासना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। तो ये स्मृति का भाव है।
स्मृति में उत्पन्न हुआ भाव है, ऐसे नहीं है। स्मृति में ये भाव है कि इस व्यक्ति का, इस शेष व्यक्ति की हमें सेवा, उपासना, पूजा और उचित सम्मान करना चाहिए। तो ये स्मृति में रहता है हमारी। और जितने भी कार्य हैं कि हमें बाल्यावस्था में पढ़ना चाहिए, हमें विद्यालय जाना चाहिए, हमें भोजन करना चाहिए, हमें स्नान करना चाहिए, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, या जो भी कार्य हैं, उन सब कार्यों की स्मृति हमारे हम उस उन सब कार्यों की याद हमारी स्मृति में रहती है। परंतु कि भगवान कहते हैं सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। जब मनुष्य में क्रोध के आने पर सम्मोह का यानी मूर्ता का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो उसकी जो स्मृति है वो भ्रमित हो जाती है। यानी वो ये भूल जाता है कि हमें अमुक व्यक्ति का सम्मान करना है। जब मूर्खतापूर्ण स्थिति आती है तो जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनका भी हम असम्मान करने लगते हैं, उनके साथ वो व्यवहार करने लगते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए था। इतनी सी बात है। इस सम्मोह के मूर्खतापूर्ण जब भाव आता है, सम्मोह उत्पन्न हो जाता है क्रोध के कारण, तो क्रोध आने पर सम्मोह उत्पन्न हो गया, और सम्मोह उत्पन्न होने पर वह स्मृति भ्रमित हो गई हमारी। स्मृति भ्रमित होने पर हमारा जो नित्य का जो व्यवहार था उसमें परिवर्तन हो जाता है। अन्य में परिवर्तन नहीं होता, उस भाव में परिवर्तन हो जाता है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे मूर्ता, सम्मोह क्रोध के आने पर तो मूर्ता उत्पन्न होती है, लेकिन मूर्ता तमोगुण के कारण भी हो जाती है। तमोगुण का जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद लक्षण माना जाता है, उसका जो प्रभाव माना जाता है, वह तमोगुण की प्रधानता से माना जाता है। और तमोगुण की प्रधानता से भी मूढ़ भाव होता है। तमोगुणी मनुष्य के अंदर मूढ़ भाव स्वतः उत्पन्न होता है, और मूढ़ भाव उत्पन्न होने पर वह न करने योग्य कर्म, यानी शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करने लगता है मनुष्य। और शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करने से उसका विनाश निश्चित हो जाता है। तो श्री भगवान कहते हैं सम्मोहात स्मृति विभ्रम, यानी मूर्खतापूर्ण क्रोध के आने पर मूर्खता आ जाती है, और मूर्खता के आने पर मनुष्य की स्मृति विभ्रमित हो जाती है। अब इस तथ्य को थोड़ा सा और हम स्पष्ट करेंगे, क्योंकि अभी सम्मोहात स्मृति विभ्रमा को हमने हमारे विचार से अभी और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। जब मनुष्य के अंदर अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति कि हमारा क्या कर्तव्य है, और उन कर्तव्य कर्मों को हमें करना है, ये विस्मृति हो जाए, नैतिकता का और अनैतिकता का अंतर वो विस्मृत कर दे, भूल जाए, सामाजिकता का असामाजिकता का जब अंतर भूल जाए वो, तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। वर्तमान समय में ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि मनुष्यों में अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति उदासीनता का भाव, उपेक्षा का भाव, और अकर्तव्य कर्मों के प्रति चेष्टा का भाव उत्पन्न हो गया। चेष्टा किसकी रहती है? अकर्तव्य कर्मों की, असामाजिक कर्मों की, अनैतिक कर्मों की,
और जो कर्म हमारे द्वारा नहीं किए जाने चाहिए, जो दूसरों को पीड़ा देने के लिए हमारे द्वारा किए जाते हैं, उनको नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे कर्तव्य कर्मों की बहुलता हो गई है। ये क्यों हो गई है? क्योंकि हमारी स्मृति हम जो हैं वो सम्मोह में हो गए हैं। इतना मोह हो गए से भगवान मोह के साथ मोह को विशिष्ट रूप देने के लिए सम्मोह पद का प्रयोग कर रहे हैं कि हम सम्मोहित हो गए। ऐसा कहते हैं कि आप सम्मोहित हो गए क्या? तो हम सम्मोहित हो चुके हैं। इसी कारण नैतिकता का, अनैतिकता का और हमारे जो असमझता का, समझता का, कर्तव्य का, अकर्तव्य का के अंतर का बोध समाप्त हो चुका है। ये मूढ़ता के कारण है। अगर मूढ़ भाव न होता तो ये अंतर हमारा, अंतर का हमें ज्ञान रहता है। और जब तक अंतर का ज्ञान रहता है तब तक चेष्टा का करना अनिवार्य होता है। यदि चेष्टा नहीं करते हैं हम कर्तव्य कर्म की चेष्टा नहीं करते हैं तो भी हम सम्मोहित हैं, तब भी हमारे अंदर मूढ़ भाव की प्रबलता है, ऐसा मानना चाहिए। क्रोध से तो होता है, जब भगवान कह रहे हैं क्रोध से तो सम्मोह उत्पन्न होता है, लेकिन जो व्यक्ति असामाजिक कार्यों में लग जाता है और जिस व्यक्ति के अंदर मूढ़ता की, तमोगुण की प्रबलता हो जाती है, उसमें भी सम्मोह उत्पन्न हो जाता है। और सम्मोह उत्पन्न होने पर उसकी भी स्मृति भी भ्रमित हो जाती है, यानी भ्रम हो जाता है। विभ्रमित माने भ्रम हो जाता है। भ्रम का क्या अर्थ है? जब ये हम समझ न पाएँ कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका हम निश्चय न कर सकें, तो इसी को भ्रमित होना कहा जाता है। यानी करना कुछ और है, हम कर कुछ और रहे हैं। तो ऐसा जो कार्य है वो भ्रम के कारण हो रहा कि हमें ये करना है, नहीं कर रहे हैं। हमें से एक बीमार व्यक्ति है, रोगी है, तो उसे क्या उपचार करना है, क्या उसे पथ्य करना है, क्या उसका अपथ्य है, क्या उसे ग्रहण करना है, क्या उसे नहीं लेना है, किस भोजन को करना है, किस भोजन को नहीं करना है, इसका जो विवेक है वो हो सम्मोह के आने पर समाप्त हो जाता है। वैसे हम व्यवहार में भी उस चीज़ को समझ सकते हैं कि तमोगुण के बढ़ने पर भी ये हमारी स्मृति विभ्रमित हो जाती है। क्रोध के आने पर तो तात्कालिक भ्रमित होती है। क्रोध के आने पर मूढ़तापूर्ण भाव का उत्पन्न हो जाना, मूढ़तापूर्ण भाव के उत्पन्न होने पर हमारे स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाना। क्रोधात् भवत् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। ये तो श्री भगवान कथन है। लेकिन यहाँ पर और देखते हैं, क्रोध से तो होता है, लेकिन तमोगुण की प्रबलता से भी होता है। तमोगुण की प्रबलता से भी मनुष्य में मूढ़ता का भाव आ जाता है और वो भ्रमित हो जाता है। इसी कारण वो कर्तव्य कर्म नहीं करता है। प्रातः समय से न जागना, प्रातः समय से स्नान न करना, श्री भगवान की पूजा उपासना न करना, पूजा उपासना किए ही भोजन कर लेना, ऐसे अनेक कर्म हैं। समय से न सोना, समय से न जागना, अन्य व्यक्तियों से उचित व्यवहार न करना, ये सब मूढ़ता के भाव के आ जाने के परिणाम से ही उत्पन्न हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं क्रोधात् भवत् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। क्रोध से सम्मोह और मूढ़ता वाला भाव, और सम्मोहात् सम्मूढ़तापूर्ण भाव से स्मृति का भ्रम स्वतः उत्पन्न होता है। इसमें कोई भी दो मत नहीं है, एक ही मत है इसमें। ये प्रक्रिया है,
कि भगवान जो प्रक्रिया का निरूपण कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि ऐसा होना निश्चित है। तो आज का जो सत्र है वो 63वें श्लोक के जो पूर्वार्ध अंश का जो आधा भाग था सम्मोहात स्मृति विभ्रमा पर समाप्त होता है। और आज के इस सत्र के